Hello everyone, welcome back to Jobs Adda. Today we will do miscellaneous questions on ratio. इसमें मनी डिस्ट्रीब्यूशन वाले होंगे और भी मतलब जो जो नंबर्स पे क्वेश्चन बन सकते हैं जो भी जिसमें रेशियो इन्वॉल्व है वो सारे क्वेश्चन हम विजिट कर लेंगे। और इसके बाद आप कह सकते हो कि रेशियो तो खत्म है। हाँ, ट्रिपल रेशियो वाले क्वेश्चन मैंने अभी टच नहीं किए, वो एंड में करूँगा बिल्कुल लास्ट में जब प्रपोर्शन भी खत्म हो जाएगा। फिर 3% वाले रेशियो पे क्वेश्चन कर लेंगे जो थोड़े से टफ होते हैं। हाँ, लेकिन एक बार उसका तरीका सीख लिया तो वो भी टफ नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में वो नहीं पढ़ने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो टीयर 2 के क्वेश्चन होते हैं बेसिकली। तो प्री में पूछना तो बेवकूफ़ी है और अभी तक कभी प्री में आए भी नहीं, बिकॉज उसको करने के लिए 3 मिनट का समय तो चाहिए। एक नए बच्चे को 3 साढ़े 3 मिनट लग जाते हैं, तो इतना टाइम होता ही नहीं पेपर में। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी इन द रेशियो 2:3:7। ए बी और सी के बीच में कुछ पैसा डिवाइड हो रहा है, किस रेशो में? 2, 3 और 7 के रेशो में। और बी का शेयर भी दे दिया। इफ द शेयर ऑफ बी इज 15,000, बी का शेयर भी पता है आपको। और एंड में क्या पूछ रहा है? व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द शेयर्स ऑफ बी एंड सी, यानी कि बी और सी के शेयर में फर्क कितने का होगा, माइनस करके निकाल लेंगे। तो आप एक काम कर सकते हो, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो तीनों के आगे एक वेरिएबल लगा लो। हम छोटी क्लासों में तो ऐसा करते थे ना, जब हमें रेशो दिया होता था तो हम जब लेट करते थे तो आगे एक्स एक्स लगा लेते थे। तो यहाँ भी लगा लोगे ना तो वो आपको एक यूनिट का चक्कर नहीं पड़ेगा, सीधी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको सीधी सीधी बी की वैल्यू दी है 15,000, तो आपको बी की वैल्यू कितनी दिख रही है? 3x। तो आप बोलोगे 3x ही 15,000 के बराबर है। भाई बी का शेयर दिया है, बी का शेयर मुझे कितना दिख रहा है? मुझे 3x दिख रहा है। क्वेश्चन में कितना दिया? 15,000 दिया है, तो दे मस्ट बी इक्वल। यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। 3 1 जा, 3 5 जा, तो x की वैल्यू आ गई 5,000। जब x की वैल्यू आ गई फिर बी और सी के डिफरेंस का शेयर चाहिए। बी और सी के शेयर्स का डिफरेंस चाहिए ना, तो शेयर्स का डिफरेंस कितना बन रहा है? 3x और 7x में कितना डिफरेंस दिख रहा है आपको? आपको 4x दिख रहा है। बस इसी की वैल्यू चाहिए। आपके मुताबिक डिफरेंस कितना है? 3 और 7 में 4। आगे x लगाया होगा, x लगा दो। आपको डिफरेंस दिख रहा है 4x का, यानी डिफरेंस 4x ही होगा। तो x की वैल्यू पता है हमें, x की वैल्यू 5,000, बस डाल दो यहाँ पे। 20,000 आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। बी का शेयर दिया हुआ था, बी का शेयर मुझे दिख रहा था 3x, मैंने 3x को क्वेश्चन के शेयर के मुताबिक इक्वेट कर दिया। x की वैल्यू आ गई 5,000। जैसे x की वैल्यू आ गई, मैंने क्वेश्चन में देखा मेरे को चाहिए क्या, तो मुझे चाहिए था बी और सी के शेयर्स का डिफरेंस। तो बी और सी के शेयर ये है ना दोनों, इनका डिफरेंस कितना है? 4x। तो बस x की वैल्यू वहां पुट कर दी, 4 × 5,000 20,000। Three numbers are in the ratio 3/4 is to 5/8 is to 7/12। सबसे पहला काम ये रेशो ठीक करो। जब भी क्वेश्चन में रेशो उल्टी फुल्टी दिखे तो रेशो को सही करके करो। पहले रेशो ठीक कर लेते हैं। 3 नंबर हैं भाई, ए बी और सी। उनका रेशो दिया है 3/4, 5/8 और 7/12। आप जानते हो इसको कैसे ठीक करना होता है? इन सभी का एलसीएम लेना पड़ेगा आपको डिनोमिनेटर्स का। तो 4, 8 और 12 का एलसीएम आप साइड पे निकाल लेना। मेरे हिसाब से 24 आ जाएगा। तो जैसे 24 आ जाएगा एलसीएम, तो हर एक को 24 से मल्टीप्लाई कर लेना। ऐसा करने से डिनोमिनेटर्स खत्म हो जाते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो 4 कितना सा 24 6 सा, 8 कितना सा 24 3 सा, 12 कितना सा 24 2 सा। तो सही वाली रेशो आ जाएगी 6 3 18, 5 3 15, 7 2 सा 14। तो आप इस रेशो को भूलकर 3 नंबर्स का रेशो क्या मान सकते हो? 18, 15 और 14।
वो आपको रेशो सीधा भी दे सकता था, बट आपका थोड़ा टाइम वेस्ट करवाना है क्वेश्चन वाले ने, किसी तरीके से करवाएगा वो। फिर आगे क्या दिया है? अच्छा, आगे जो भी दिया वो बात की बात है, पहले एक काम कर लो, सभी के आगे एक्स एक्स लगा लो। जब भी रेशो आ जाएगी हम आगे एक वेरिएबल लगा लेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कुछ बच्चों को ना वो समझ नहीं आता एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई। उनको लगता है ये एक यूनिट क्या है, वो एक यूनिट एक्स ही होता है। तो ये बड़ी बेकार की बात है कि हम एक्स नहीं मानते, हम एक्स ही ले रहे होते हैं विदाउट नोइंग इट। मान लो मैं यहाँ एक्स एक्स ना लूँ, मैं बोलूंगा 15 में और 14 का कितना गैप है, एक का, तो मैं फिर वो गैप वाले तरीके पे वर्क करूंगा, तो बात तो वही है ना। तो आप ये ऐसे लगा लिया करो, इजी रहता है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 48, डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 48, तो आप ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस अपने मुताबिक निकाल के देखो कितना बन रहा है। तो आप बोलोगे भाई ग्रेटेस्ट नंबर तो मुझे ये नज़र आ रहा है और स्मॉलेस्ट नंबर मुझे ये नज़र आ रहा है। डेफिनेटली 18 सबसे बड़ा नंबर है इन तीनों में, और 14 जो है वो सबसे छोटा नंबर है। इनका क्या चाहिए? इनका चाहिए भाई डिफरेंस, तो हम भी डिफरेंस निकालेंगे इनका। तो इनका डिफरेंस मुझे दिख रहा है 4x। 18 और 14 में डिफरेंस कितने का? 4 का। आगे एक्स लगा दो। और क्वेश्चन में वो डिफरेंस कितना दे रखा है? 48। दैट मीन्स 4x इज इक्वल टू 48। x बराबर 48/4, x बराबर 12। जब x की वैल्यू निकल गई, फिर वो जो मर्जी पूछ ले, क्या चाहिए उसको? देन द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर विल बी, उसको चाहिए ग्रेटेस्ट नंबर। भाई ग्रेटेस्ट नंबर कौन है? ग्रेटेस्ट नंबर है ये, यानी उसको 18x की वैल्यू चाहिए। तो 18x की वैल्यू हो जाएगी 18 इंटू 12, क्योंकि x की वैल्यू 12 आ चुकी है। 18 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो। तो आपका आंसर आ जाएगा 216। तो दो इजी क्वेश्चंस हमने देख लिए, आगे भी इजी हैं, मुश्किल नहीं है, बट ये इजी क्वेश्चंस भी पेपर में आते हैं और आपको आने चाहिए। पेपर 70% ईजी आता है, बरसों से इजी आ रहा है 70% पेपर, अभी भी 70% पेपर इजी आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हार्ड हार्ड चीज़ें याद करनी है, प्रिपेयर करनी है। 70% पे जो बच्चा फोकस कर लेता है वो पेपर निकाल लेता है। हम क्या करते हैं? हम उन 30% के पीछे भागते हैं जो शायद सीखने में हमें दिक्कत आती है। यार पहले ये तो पक्का करो, जिस दिन ये 70% तरीके से आ जाएगा ना, वो 30 फिर कुछ भी नहीं फील होगा। लेकिन पहले ही उस 30 के पीछे भागना वो बेवकूफ़ी है। जब ये तैयार हो जाए, फिर वो जो 20% थोड़ा मॉडरेट वाला पोर्शन होता है उसको तैयार करो। और फिर जिन्होंने रैंक अच्छा लाना होता है, रैंक होल्डर बनना होता है, जिन्होंने जिन्होंने टॉप करना होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आना होता है, उनको फिर वो बचा हुआ 10% जो एक्चुअल में हार्ड होता है या बहुत कंसेप्चुअल होता है, फिर वो चीज़ तैयार की जाती है। हार्ड क्वेश्चन कुछ नहीं होता, हार्ड क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी अजीब होती है, वो क्वेश्चन ही समझ नहीं आने आता। वो क्वेश्चन उसी को समझ आता है जिसके कंसेप्ट बड़े पक्के होते हैं। तो आपकी तैयारी परसेंटेज बेस्ड होनी चाहिए यार। जो चीज़ एग्जाम में ज़्यादा आनी है पहले वो तैयार करो, फिर इस पे जंप करो। और अगर 90% हो चुका है तैयार, फिर जाओ 10 पे। कभी भी वो हार्ड क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं, एक ही क्वेश्चन को पकड़ लेते हैं कि ये मैंने कहीं बैंक पीओ में देखा हुआ आया हुआ, तो ये मेरे को करना है। छोड़ो, पहले क्लर्क तो प्रिपेयर कर लो, पीओ बहुत दूर की बात है। तो हमेशा धीरे धीरे शुरू करना, ठीक है? जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, बहुत लंबी जिंदगी है, कहीं नहीं भागना हमें। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अ सम ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी एंड डी। चार लोग हैं इस बार, ठीक है कोई बात नहीं, चार लिख लेते हैं। इन द रेशो, इज द रेशो कहां से लिख, इन द रेशो 5:7:11:15। क्वेश्चन से जैसे रेशो उतार लिया सभी के आगे एक्स लगा दो। फिर क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है इफ सी गेट्स
इतने पैसे मोर देन बी, सी को 2480 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं बी से। सी इज गेटिंग मोर मनी देन बी। कितनी ज्यादा? 2480। सी ज्यादा ले रहा है बी से, तो जरा हम देखें सी कितनी ज्यादा ले रहा है बी से। बी को मिल रहा है जी 7x, सी को मिल रहा है 11x, तो सी कितना ज्यादा ले रहा है? आप बोलोगे 4x। कॉमन सेंस, कोई बड़ा कोई मैथमेटिकल एबिलिटी नहीं लगानी है, ज्यादा या कम देखना हो तो डिफरेंस लिया जाता है। तो सी कितना ज्यादा ले रहा है? सी 4x ज्यादा ले रहा है, जबकि क्वेश्चन में कितना ज्यादा ले रहा है? 2480। तो ये बराबर होंगे फिर। 4 6 24, 4 2 8, x की वैल्यू आ गई 620। जब x निकल गया फिर देखो क्या चाहिए। देन द डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स ऑफ बी एंड डी। डिफरेंस किस किसके शेयर में? बी के और डी के। तो आप भी पहले अपना डिफरेंस देख लो कितना बन रहा है। तो आपको बी और डी का डिफरेंस देखना है पहले, आपके मुताबिक कितना है। तो बी को 7x मिल रहा है, डी को 15x मिल रहा है। 15 और 7 का डिफरेंस क्या होता है? 8x। आपके मुताबिक डिफरेंस कितना है? 8x। बस 8x की वैल्यू चाहिए। तो जब x आ चुका है तो 8x निकालना कोई मुश्किल काम ही नहीं है। x की वैल्यू डाल दो 620। 8 6 48, 4800, 8 दूनी 16, 160। ये बन गया आपका 4960। कुछ मुश्किल नहीं है। ये मनी डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं और एग्जाम्स में आते हैं। अगर आपने सी एच एस एल का पेपर दिया होगा तो भर भर के आते हैं। रेशो और परसेंटेज ही अरिथमेटिक बना देता सारा का सारा। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। फिर देखना आपका प्रॉफिट लॉस कितनी जल्दी तैयार हो जाएगा सिर्फ परसेंटेज और रेशो का यूज़ करके। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सब एवरेज, मिक्सचर एलिगेशन, सब चैप्टर तैयार हो जाएंगे। अभी इसके बाद हम पार्टनरशिप शुरू करेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप कहीं ना कहीं बिल्कुल रेशो का पार्ट है, मिलता जुलता। क्या होता है उसमें कि ए बी और सी ने पैसा इन्वेस्ट किया इन द रेशो दिस, तो रेशो वर्ड यूज हुआ। तो इसके बाद पार्टनरशिप करेंगे, देखना कितना मजा आएगा आपको। 2 दिन में पार्टनरशिप खत्म कर दूंगा मैं। और आपके सिलेबस का पार्ट भी है पार्टनरशिप। सिलेबस में तो सब कुछ ही है, तो मैक्सिमम चीज़ें मैं कवर करूंगा विद इन 2 मंथ्स, जितना मेरे से पॉसिबल होगा। अभी तो हमें महीना भी नहीं हुआ पढ़ते हुए। 9 लेक्चर परसेंटेज का है, तो रेशो का ये शायद चौथा पांचवा लेक्चर। अभी 14 15 दिन हुए हैं हमें, बहुत टाइम है अपने पास। बस शर्त ये है कि जितना मैं अभी तक करवा चुका हूँ वो आपको टिप्स पे होना चाहिए। फिर ये ना हो कि फिर आपको वो ये रिवाइज करना पड़े। इसलिए मैं अभी वीडियो की ड्यूरेशन भी कम कर चुका हूँ। पहले आपने देखा होगा 43 45 मिनट्स की वीडियो थी, अभी 26 से 30 मिनट की रख रहा हूँ, ताकि आपको भी फील ना हो कि हमें ज़्यादा टाइम यूट्यूब पे डिवोट करना पड़ रहा है। ज़्यादा टाइम आपको खुद की प्रैक्टिस पे करना है। मैं यहाँ पहले 11 11 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था। कहीं ना कहीं जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं वो बोर हो जाते हैं, यार सेम ही क्वेश्चन बार बार करवाया जा रहा है, ये बस वैल्यू चेंज कर रहा है, इतनी प्रैक्टिस क्यों करवा रहा है ये। बट वो प्रैक्टिस ज़रूरी है उस बच्चे के लिए जो थोड़ा कमज़ोर है। मे बी उस बच्चे ने किताब तक ना खरीदी हो, कहीं ना कहीं वो मेरे पे डिपेंडेंट हुआ। तो मेरे पे अगर कोई डिपेंडेंट है तो मेरे को उसका पूरा ख्याल रखना है। A sum of rupees this much is divided among A, B, and C such that the ratio of the shares of A and B is this, and the ratio of the shares of A and C is this. इसने इस बार रेशो कंबाइन करके नहीं दी, ए और बी की अलग से दे रहा है, ए और सी की अलग से दे रहा है। मेरे को अलग अलग से कोई फायदा नहीं होता, मेरे को इकट्ठी चाहिए ए बी सी की रेशो। तो रेशो कंबाइन करना आप जानते हो, 3 वाला कैसे करते हैं। तो पहले दी है ए और बी की, कितनी दी है? 3 5। फिर दी है ए और सी की, ये कितनी दी है? 4 7। मैंने सिखाया था कैसे करते हैं। सबसे पहले कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं। कॉमन फैक्टर भाई आपको ए दिख रहा होगा, तो जो भी कॉमन फैक्टर मिल गया जस्ट मेक इट सेम। तो यहाँ ये आपको 3 दिख रहा होगा, यहाँ 4 दिख रहा होगा। 3 का 4 नहीं बनता, 4 का 3 नहीं बनता, एलसीएम ले लो 3 और 4 का, 12। दोनों को 12 बना दो।
जब 3 का 4 ना बने, 4 का 3 ना बने तो एलसीएम ले लो। 3 और 4 का एलसीएम 12, दोनों को 12 बनाओ। मैं पूछूँ 3 का 12 कैसे बनेगा, आप बोलोगे 4 से करो, तो इसको भी 4 से करो। मैं पूछूँ 4 का 12 कैसे बनेगा, आप बोलोगे 3 से करो, तो इसको भी 3 से करो। तो योर रेशो विल बी 12, 20, 4 तिया 12, 7 तिया 21। तो क्या ए सेम हो गया? यस, ए सेम हो गया। ए यहाँ भी 12 हो गया, ए यहाँ भी 12 हो गया। जब ए सेम हो गया तो ए बी सी का रेशो निकल गया। फिर ए इज टू बी इज टू सी का रेशो आ गया 12 इज टू 20 इज टू 21। 12, 20, 21। सबसे पहला काम तो रेशो कंबाइन करना होता है। कई बार वो उसने पहले से की होती है, कई बार हमसे करवाता है। तो ये 12, 20, 21 आ चुका है, जो मैं याद रखता हूँ, और ये इरेज कर लेते हैं। ए बी और सी का रेशो आ चुका है 12, 20, 21। सभी के आगे क्या लगा दो? एक्स लगा दो। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमें कुल पैसा कितना है वो पता है, हमें पूरा सम पता है कि कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। फिर मैं यहां नजर मारता हूं कि क्या मेरे को यहां सम कितना दिख रहा है। तो आप बोलोगे यहां सम दिख रहा है आपको 12 और 20, 32, 32 और 21, 53x। देखो भाई, ओवरऑल सम का क्या मतलब है, वही पैसा जो ए बी और सी को मिल रहा है, तो मैंने उन सभी को प्लस कर लिया, वो आ गया 53x। इट मस्ट बी इक्वल टू द गिवन वैल्यू विच इज 11236। अब 53 एक प्राइम नंबर है, तो अगर ये कटा तो 53 के टेबल से कटेगा। तो लेट्स सी बनती बात या नहीं 53 से। 53 टू ज़ा 106, बचे 6, 63, 63 आ गया, तो 53 वन ज़ा 53, बचे 10, 10 के आगे 6 लगा 106, फिर से 53 टू ज़ा, यानी x की वैल्यू आ गई 212। x की वैल्यू आ गई, तो इसको क्या चाहिए? शेयर ऑफ b। ही इज ओनली आस्किंग शेयर ऑफ b, जो कि आपको कितना दिख रहा है, ये मतलब आपको 20x की वैल्यू निकालनी है। 20 इंटू एक्स, एक्स इज 212। तो ये तो बड़ा आसान हो गया, 212 का डबल कर लो। 212 का डबल होता है 424, फ्रेंड में जीरो चिपका दो। 4240, विच इज ऑप्शन नंबर बी। देख लो, मतलब एक अप्रोच पे अटक जाता हूं मैं, फिर मैं सारे क्वेश्चन वैसे करता हूँ। मनी डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन आएगा तो क्या मैं बार बार अप्रोच चेंज कर रहा हूँ? नो, मैं वही एक्स लगा के जो क्वेश्चन में दिया है वैसा एक्ट कर रहा हूँ, और एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ। एक्स की वैल्यू निकाल के मैं देख रहा हूँ जो मेरे को चाहिए, वहां एक्स की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो सिमिलर प्रोसीजर फॉलो करते रहना है, क्वेश्चन अपने आप निकलते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लिया है। तो ये क्वेश्चन देखो, अब ये जो मैंने पहले क्वेश्चंस करवाए उनसे थोड़ा डिफरेंट है, बट ये भी सिखाता हूँ कैसे करते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो ध्यान से, क्या कह रहा है। In an office, the number of officers decrease in the ratio 11:9। इसका ये मतलब हुआ कि अगर पहले ऑफिसर्स 11 थे तो अब कितने हो गए? 9। डिक्रीज वर्ड इस्तेमाल किया ना, तो यहाँ लिख लेते हैं ये बात को। ये किसकी बात हो रही है? ऑफिसर्स की, कि पहले कितने थे? 11, अब कितने रह गए हैं? 9। दैट मीन्स ये इनिशियल, ये फाइनल। फिर क्या दे रहा है? और कह रहा है उनकी डेली वेजेस इंक्रीज कर रही है इन द रेशियो 12:19। डेली वेजेस जो हैं वो बढ़ रही है 12 से 19। ऑफिसर्स कम हो गए और वेजेस बढ़ गई, डेली वेजेस, यानी एक बंदे को मैं जितने जितने पैसे दे रहा था ना वो हमने बढ़ा दिए। देखो, पहले आपके पास मजदूर ज़्यादा थे, मजदूर जब ज़्यादा थे तो आप सैलरी कम दे रहे थे। फिर आपने क्या किया? कुछ मजदूरों को निकाल दिया, मजदूर हो चुके हैं कम। अब कम मजदूर हो चुके हैं तो उनको काम ज़्यादा करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपके पास वर्किंग पावर कम हो चुकी है, वो आपसे पैसा ज़्यादा मांगेंगे, तो आपको उनकी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। वही चीज़ यहाँ हुई कि ऑफिसर कम हो गए
और सैलरी बढ़ा दी आपने, डेली वेजेस यानी कि पर डे का उनका पैसा बढ़ा दिया। मैं आपसे पूछूं कि मेरा टोटल वेजेस कैसे निकलेंगी, तो टोटल वेजेस भी निकाल लेंगे। देखो कैसे, सपोज आपके पास 5 वर्कर्स हैं, ध्यान से समझना इस बात को, यू हैव 5 वर्कर्स और आप हर बंदे को 10 रुपये देते हो पर डे। 5 बंदे हैं और हर बंदे को 10 रुपये देते हो, तो आपका टोटल कितना पैसा देना पड़ता है एक दिन में? 50 रुपये। तो यानी जब टोटल निकालना तो मल्टीप्लाई करना है कि बंदे 5 हैं, हर बंदे को 10 रुपये दे रहा हूँ, तो 50 रुपये आए ना, तो मल्टीप्लाई किया ना, तो इनको भी मल्टीप्लाई करो। 12 गुना 11 यानी पहले देने पड़ रहे थे 132, 19 गुना 9 अब देने पड़ रहे हैं 171। पहले मेरी जेब से कितना पैसा जा रहा था, मान लो मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, कुछ भी हूँ, ये मेरे अंडर काम करते हैं ऑफिसर्स, तो सैलरी मैं ही दे रहा हूँ ना, तो पहले मुझे कितना पैसा देना पड़ता था? 132। अब कितना देना पड़ता है? 171। तो क्या ये वेजेस में इंक्रीज हुआ? मेरे एंड पे देखा जाए तो यस, वेजेस में इंक्रीज हुआ है। क्या क्वेश्चन में भी इंक्रीज की बात हो रही है? यस। देन द टोटल वेजेस इंक्रीज इज 19,500। क्वेश्चन में कह रहा है कि इंक्रीज कितने का हुआ? 19,500 का। मैं अपने मुताबिक देख लेता हूँ इंक्रीज कितने का हुआ। तो कोई चीज 132 से 171 हो गई, तो माइनस करके पता चल रहा है कि कितनी बड़ी? 39 इंक्रीज हो गई। भाई इंक्रीज डिक्रीज कैसे निकालते हैं? माइनस करके पता चलता है ना। जैसे मेरे पहले मार्क्स मान लो 10 आते हो, आजकल आ रहे हैं 17, तो कितना इंक्रीज हुआ? तो कोई चीज 10 से 17 होगी तो 7 बढ़ी ना, माइनस करके पता चला। तो सिमिलरली मैंने 171 में से 132 माइनस किया, आ गया 39। तो इंक्रीज कितने का हुआ? 39 का। मैं प्लस के साइन डाल देता हूँ जिससे पता चले कि इंक्रीज है ये। तो मेरे मुताबिक इंक्रीज आया 39 का, और क्वेश्चन में कितना दिया? 19,500। तो ये बराबर होने चाहिए। तो सीधा 39 से भी कट रहा है, या चाहो तो 3 के टेबल से काट लो या 13 के टेबल से काट लो। मैं 13 से काट रहा हूँ। 13 3 जा, 13 1 जा 13, बचे 65, 5 जा 20, 3 1 जा 3, 500 जा। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 500। देखो इस बार मैंने एक्स वाई ने ना माना कुछ भी, तो देख लो एक यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं, तो एक यूनिट एक्चुअल में एक्स ही होता है। तो जब एक्स वाई नहीं मानूंगा क्वेश्चन में, तो एक यूनिट आ जाएगा। एक की वैल्यू 500 आ गई, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए व्हाट वाज द स्टार्टिंग वेजेस। स्टार्टिंग यानी शुरुआत वाली, यानी इनिशियल वाली कितनी है? 132। तो मुझे 132 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो एक की 500 है, तो 132 की हो जाएगी 132 गुना 500। 132 को 5 से करूंगा तो इसका आधा हो जाएगा 660, आगे 20। 66,000 इज माई आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर पहला। तो ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन आपको किताब में मिल जाएंगे कि बंदे बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, उनकी सैलरी बढ़ रही है कि घट रही है, दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। और बाद में कभी बताया होगा कि कभी वेजेस बढ़ गई, कभी आदमियों के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। तो ये ऐसे ही किए जाते हैं। एक ही स्टेप ध्यान रखने वाला कि ये मल्टीप्लाई करने हैं बस। और ये मल्टीप्लाई क्यों करने, मैंने एग्जांपल से समझाया कि वेन एवर यू आर गिवन नंबर ऑफ पर्संस एंड पर डे वेजेस, तो उनको मल्टीप्लाई कर लो तो टोटल वेजेस निकल जाती हैं। तो एक आ गई 132, एक आ गई 171। तो 171 में से 132 गए, 39 का फर्क आया, जो कि क्वेश्चन में कितने का दिया हुआ था? 19500, 19,500 का। तो 19,500 जो है वो किसकी वैल्यू बन गई? 39 की। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 500। जब एक की निकल गई, मेरे से स्टार्टिंग वेजेस पूछी थी जो कि ये थी, तो इसको 500 से मल्टीप्लाई किया, 66,000 आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन भी मनी डिस्ट्रीब्यूशन वाला है, लेकिन इसकी थोड़ी लैंग्वेज में फर्क है, ध्यान से देखना। क्या कह रहा है? 180 रुपए डिवाइड करने हैं 66 लोगों में, 66 पर्सन में, जिसमें मैन भी हैं वुमेन भी हैं। मतलब मुझे नहीं पता कि कितने कितने हैं, बट 66 में मैन और वुमेन ही है सिर्फ। द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय मैन एंड वुमेन इज 5:4, बट द रेशियो ऑफ द मनी रिसीव्ड बाय ईच मैन एंड वुमेन इज 3:2। एक दी है टोटल की रेशियो, एक दी है ईच की रेशियो। मैं ये समझाता हूँ क्वेश्चन कैसे करते हैं। लेट्स से कि
मैं आदमियों को टोटल पैसा दे रहा हूँ 100 और औरतों को टोटल पैसा दे रहा हूँ 60। ये टोटल है। ये 100 का 100 किनको मिलना है? मैन को। वो 60 का 60 किनको मिलना है? वुमेन को टोटल। अब ईच की बात करते हैं। मैं एक आदमी को दूंगा 20 रुपए, एक आदमी को दूंगा 20 रुपए और एक औरत को दूंगा 10 रुपए। ये भी रुपीज में ऑब्वियसली। ध्यान से समझना इस बात को। कोई मेरे से पूछे कि क्या आप नंबर बता सकते हो आदमियों का और औरतों का, मैं बोलूंगा यस। देखो, पूरा पैसा कितना मेरे पास देने को, जो मैंने सिर्फ और सिर्फ आदमियों को देना है, और ये पैसा सिर्फ और सिर्फ औरतों को देना है। आदमियों को देने के लिए मेरे पास है ही 100 रुपए हैं, और मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं एक आदमी को 20 रुपए दूंगा, हर एक आदमी को 20 रुपए दूंगा, और है ही 100 रुपए है, तो कितने आदमियों को दे पाऊंगा? आप बोलोगे 5। कैसे पता किया 5? आपने 100 को 20 से क्या किया? डिवाइड। यानी टोटल को ईच से डिवाइड करो तो लोग कितने हैं ये पता चल जाएगा। आपने खुद बोला जी यहाँ 5 आएगा। आप 5 से ज्यादा आदमियों को पे नहीं कर पाओगे, आपके पास है ही 100 रुपये है, और आप हर बंदे को 20 रुपए देने की बात कर रहे हो। तो आप इन दोनों को डिवाइड करो, आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ मेन कितने हैं। सेम चीज मैं पूछूं नंबर ऑफ वुमेन बता सकते हो? आप बोलोगे यस। आपके पास हैं कितने पैसे देने को? 60 रुपए। 60 से 1 रुपया ज्यादा नहीं दोगे आप औरतों को। और आपने क्या डिसाइड किया कि एक औरत को कितने देने वाला हूं मैं? 10 रुपए। अगर एक औरत को 10 रुपए दोगे तो भाई 60 रुपए कितने औरतों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे? आप बोलोगे 6। कैसे निकाला? डिवाइड करके। दैट मीन्स आप टोटल को ईच से डिवाइड करो तो नंबर निकल जाता है। तो अगर ये बात आपको समझ आ गई तो इस क्वेश्चन में सेम आइडियोलॉजी अप्लाई करेंगे। ऐसा ही फॉर्मेट बनाऊंगा जैसे मैंने अभी बनाया था। यहाँ मैन की बात कर लेते हैं, यहाँ वुमेन की बात कर लेते हैं, यहाँ टोटल, यहाँ ईच, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो नीचे क्या निकल जाएगा? नंबर। किनका? आदमियों का और औरतों का। डिवाइड क्यों कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए, ये मैंने अभी बताया कि डिवाइड करना जरूरी है। टोटल को ईच वाले शेयर से डिवाइड करो तभी पता चलता है आदमी कितने होंगे और औरतें कितनी होंगी। भाई टोटल का रेशो दिया हुआ है, ये देख लो क्वेश्चन में दिया होगा ये टोटल वर्ड, और टोटल का रेशो दिया है 5 और 4 का। मैं खुद से नहीं लिख रहा हूँ, एवरीथिंग इज गिवन इन क्वेश्चन। तो टोटल का रेशो आ गया 5 और 4। ईच वाला भी दिया हुआ है, ये देखो, बट द रेशो ऑफ द मनी रिसीव्ड बाय ईच। क्वेश्चन में कीवर्ड पकड़ने होते हैं। तो ईच वाला रेशो कितना दिया? 3:2 का, तो लिख दो 3:2। अब इनको क्या करना है? डिवाइड। ये देखो डिवाइड करना है, तो 5 को 3 से करना है, 4 को 2 से करना है। तो आप बोलोगे 5 तो 3 से डिवाइड होना ही नहीं है, इसको ऐसे ही लिख दो। लेकिन 4 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा और 2 आंसर आ जाएगा। 4 हो जाएगा ना 2 से डिवाइड मजे से। 4/2 = 2। वो तो आ गया, ये नहीं आया। क्या रेशो इस फॉर्म में हो सकती है? नेवर। इसको बदलो। तो आप बोलोगे मुझे इस 3 से दिक्कत है, ये 3 मुझे यहाँ नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं चाहिए, तो क्यों ना मैं दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग इन डिनोमिनेटर। और मुझे दिक्कत कौन दे रहा है? मुझे दिक्कत दे रहा है ये 3। तो अगर इस 3 से ही दिक्कत है सिर्फ, तो दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो फिर ये खत्म हो जाएगा 3, और रेशियो आ जाएगा 5:6। तो ये 5:6 किसका रेशियो आया? आप बोलोगे मैन और वुमेन का, उनके नंबर का। सही बात है, मैन और वुमेन के नंबर का रेशियो आ गया 5:6। फिर मैं आपसे पूछूं, आपको कुल मिला के आदमी और औरतें कितने दिख रहे हैं? आपको कुल मिला के मैन और वुमेन कितने दिख रहे हैं? आप बोलोगे मैन 5 दिख रहे हैं, वुमेन 6 दिख रही हैं, 5 और 6 11। आपको 11 लोग दिख रहे हैं, जबकि क्वेश्चन में कितने हैं? क्वेश्चन में 66। आपको 11 दिख रहे हैं, क्वेश्चन में है 66। कौन सी वैल्यू मैटर करती है? क्वेश्चन की। तो अपने 11 को क्वेश्चन के 66 बनाने की कोशिश करो। तो क्या 11 के टेबल में 66 आता है? यस, 6 टाइम्स।
11 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा? 11 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से। ये 6 से क्यों करना पड़ रहा है? बिकॉज मुझे 66 बनाना है ना। पर्सन्स आर गिवन, यू आर गिवन दैट देयर आर 66 पर्सन्स। तो फिर आपके मुताबिक 11 बन रहे हैं तो नहीं चलेगा ना, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 6। तो अगर इसको 6 से किया तो यहां भी 6 से करो, यहां भी 6 से करो। मैं पूछूं आदमी कितने आ गए? आप बोलोगे 5 6 का 30। औरतें कितनी आ गई? 6 6 36। प्लस करके देखो 66 ही बन रहा है। आदमी कितने आ गए? 30। औरतें कितनी आ गई? 36। 30 और 36 66। पूछा क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ मेन। मेन आ गए 30। ध्यान से क्वेश्चन समझ लेना। इस टाइप का क्वेश्चन एक और है, वो होमवर्क में करना आपने। बोलो तो मैं फिर से कर देता हूँ, लेकिन मैं दूसरा नहीं करवाऊंगा। दूसरा आप खुद करोगे और पता चलेगा आपका कितना दिमाग चल रहा है आजकल। फॉर्मेट ध्यान से बनाना है इस टाइप के क्वेश्चंस में। यहाँ मैन वुमेन लिख लो, यहाँ टोटल लिख लो, यहाँ ईच, और यहाँ नंबर। और टोटल को ईच से क्या करना है? डिवाइड। फिर भाई टोटल का रेशो दिया हुआ है, ये दिया 5 4। टोटल का रेशो टोटल लिखा हुआ है, और ईच वाला रेशो भी दिया हुआ है, ये ईच दिया हुआ है और ये आगे रेशो दिया 3 2। मैंने आपसे पहले ही बात की कि इनको क्या करना है, इनको डिवाइड करना है, तो आप भी डिवाइड ही करोगे, कुछ और कर ही नहीं सकते। 5 को 3 से कर लो, 4 को 2 से कर लो। 5 तो 3 से डिवाइड होगा ही नहीं, ऐसे ही छोड़ दो। लेकिन ये तो हो जाएगा। 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा। फिर मुझे ये 3 से दिक्कत है, क्योंकि रेशो इस फॉर्मेट में नहीं होता, रेशो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। तो मैंने कहा 3 को खत्म करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर लो दोनों तरफ। तो 3 से 3 काट दिया, रेशो बन गया 5:6। इसका रेशो मैन और वुमेन के नंबर का, मैन और वुमेन के नंबर का रेशो हो गया 5 और 6 का। फिर मैंने क्वेश्चन देखा कि भाई बंदे कितने थे? बंदे थे 66। देयर वर 66 पर्सन्स। और मुझे कितने दिख रहे हैं? मुझे दिख रहे हैं 5 और 6 11। 5 आदमी दिख रहे हैं, 6 औरतें दिख रही हैं, तो 11 लोग दिख रहे हैं। तो भाई ये 11 नहीं दिखने चाहिए, ये 66 दिखने चाहिए। देयर आर 66 पर्सन और मुझे 11 दिख रहे हैं, तो 6 टाइम्स करना पड़ेगा। तो अगर 6 टाइम्स करना पड़ेगा तो करो इन दोनों को 6 टाइम्स। ये भी 6 टाइम्स हो जाएगा, ये भी 6 टाइम्स हो जाएगा। तो आदमी हो जाएंगे 5 6 30, औरतें हो जाएंगी 6 6 36। तो पूछे कौन है? पूछे है नंबर ऑफ मेन। मेन आ गए 30। और इसके बाद वाला क्वेश्चन होमवर्क में करना है आपको। हाँ ये लास्ट ही है, यस। तो स्क्रीनशॉट ले लो। सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी वेरिएशन की है मैंने। तो अगर आप ये क्वेश्चन बना पाते हो ना, तो मतलब आप रेशो में यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, लेकिन जो मैंने समझाया ना उससे एक स्टेप ज़्यादा है इसमें, एक स्टेप बस। तो अगर आप वो कर पाए खुद से, और क्या चाहिए मेरे को? मेरा तो 2 3 ग्राम खून ऐसे ही बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप आप इसका सोल्यूशन कर पाएंगे। सोल्यूशन तो मुझे वैसे नहीं चाहिए आपसे, सोल्यूशन तो आपने थोड़ी भेज सकते हो यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में, बट आंसर आपका क्या आया यू हैव टू शेयर, तो मैं बताऊंगा आपका सही है कि नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन इट्स गुड बाय।